प्यारे बच्चों, आप सबका अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल शर्मा संस्कृत प्रवक्ता आज फिर आपके लिए कक्षा 9वीं का शेमुषी भाग 1 से द्वितीय पाठ स्वर्ण का कहा लेकर आया हूँ। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें संस्कृत का सरलार्थ। ये पाठ विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है और इस पाठ के रचयिता श्री पद्म शास्त्री जी हैं। ये वर्मा देश की एक बहुत ही श्रेष्ठ कथा है। वैसे तो हमारे संस्कृत साहित्य में प्राचीन समय से ही ऐसी परंपरा रही है कि पशु पक्षियों के आधार पर हमें जो शिक्षा दी जाती थी और ऐसी शिक्षाप्रद कहानियाँ पंचतंत्र में, हितोपदेश में आदि और भी बहुत से ग्रंथ हैं, उनमें हमें देखने को मिलती हैं। असंख्य कहानियाँ हैं, बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ होती हैं ये। तो उन्हीं कहानियों में से आज एक कहानी स्वर्ण का कहा आपके सामने यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। पाठ के रूप में द्वितीय पाठ स्वर्ण का कहा। पाठ का नाम है स्वर्ण का कहा। स्वर्ण मतलब सोना, काका मतलब कोआ, सोने का कोआ। तो ये एक सोने के कौवे की कहानी है, जो कि एक निर्धन स्त्री की बेटी के पास उसके चावल खाने जाता है और फिर वह उसे गांव के बाहर बुलाकर जो उसके चावल खाए हुए हैं उनका मूल्य देता है और उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसको बहुत सारा धन दे देता है। तो इस प्रकार इस कहानी का सार है। लेकिन वहीं पर उसी गांव में एक और अन्य स्त्री होती है लोभी, वो भी ऐसा ही करती है, तो उसको उसके लोभ का फल मिलता है। तो आइए अब इस कथा को हम पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ को पढ़ते हुए इस वीडियो को पूरा देखना है और एक काम करना है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करेंगे आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहेगी, तो कृपया आप उसका फ़ायदा उठाएं और इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। शेयर इसलिए ताकि औरों के भी काम आ सके, तो शेयर करने में बिल्कुल भी आप कोताही ना बरतें। तो आइए शुरू करते हैं द्वितीय पाठ स्वर्ण का कहा। पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पूरा मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में, पहले पुराने समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा, एक निर्धना निर्धन गरीब वृद्धा स्त्री, बूढ़ी स्त्री न्यावस्थ रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब या निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत्। तस्य च एका, और उसकी एक दुहिता, उसकी एक बेटी थी, एक पुत्री थी। कैसी थी? विनर्म मनोहरा च आसीत्, विनर्म और मनोहर थी। च का मतलब और, आसीत का मतलब थी। तो उसकी एक पुत्री जो विनर्म और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुल निक्षिप्य पुत्रीमादिदेशः। एकदा माता, एक बार माता ने स्थाल्याम थाली में तांडुल निक्षिप्य है, चावलों को रखकर, पुत्रीम आदिदेशः पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने चावलों को थाली में रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को सुखाते, खगेभ्यो रक्ष पक्षियों से उसकी रक्षा करो। अर्थात सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो।
किंचित कालानन्तरम् एकः विचित्रकाकः समुड्य ताम् उपजगाम। किंचित कालात् अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, अनंतरम मतलब बाद में, कुछ समय के बाद या कुछ समय पश्चात, एकः विचित्रकाकः, एक विचित्र कौवा, समुड्य उड़कर, ताम उपजगाम वहाँ पर उसके पास आया। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर वहाँ पर आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तस्या पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः, न एतादृशः, न का अर्थ है नहीं, ये बाद में इसके साथ लग जाएगा दृष्ट के साथ। तो एतादृशा, इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो, जिसके सोने के पंख हैं, रजत चंचु और चांदी की चोंच है, स्वर्ण का कहा, ऐसा सोने का कौवा, तया पूर्वम उसने पहले, न दृष्टम, अब जो पहले ये न आया था तो ये न दृष्टम यहाँ पर आ जाएगा, नहीं देखा। तो उसने ऐसा सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पूर्वम न दृष्टः, पहले नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और उसको, तम मतलब उसे, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए, हसंतम च, और च का अर्थ है और, हसंतन, हसंतम च आ जाता है यहाँ पर, मैं को यह हो गया है, तो हसंतम च, हसंत हंसते हुए, विलोक्या मतलब देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्या बालिका रोदितुम आरब्धा, उससे चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी, या बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यंतिम, वह जो बालिका थी, सा मतलब वह बालिका, तम निवार्यंतिम उसे रोकते हुए, प्रार्थना करने लगी, या उसने उसे रोकते हुए प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, माँ मतलब मत, भक्ष्य मतलब खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया माता मेरी माता, मदीया माता मेरी माता, अतीव निर्धना वर्तते बहुत अधिक गरीब है, अतीव मतलब ज़्यादा, निर्धन मतलब गरीब, मेरी माता बहुत ज़्यादा गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रवाच, सोने के पंखों वाला, स्वर्ण पक्षा सोने के पंखों वाला, काका मतलब कौवा, प्रवाच बोला, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचहा चिंता मत करो, सूर्य उदयात प्रागा ग्रामाद वही पिपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। क्या कहा, सूर्य उदयात प्रागः, सूर्योदयात प्राग है ना, सूर्य उदयात प्रागः, सूर्य के उदय होने से, प्राग मतलब पहले, ग्रामाद वही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पीछे, अनु होता है पीछे, तो पीपल के वृक्ष के अनु मतलब पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। सूर्य के उदय होने से पहले, ग्रामाद वही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें, अहम तुभ्यम, तुभ्यम मतलब तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामि दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। परहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, जो बालिका थी वो प्रसन्न हो गई, तो प्रसन्न होती इस बालिका ने, निद्राम अपि न लेवे, निद्रा भी अच्छे से नहीं ली। सूर्य उदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्य के उदय होने से पूर्व में, पहले ही, एव का मतलब है ही, सूर्य के उदय होने से पहले ही, सा वह कन्या तत्र उपस्थिता वहाँ पर उपस्थित हो गई।
सूर्य के उदय होने से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य उपरि वृक्ष के ऊपर विलोक्य मतलब देखकर सा वह कन्या वह लड़की आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यतः तत्र स्वर्णमय प्रसाद वर्तते। जो यत मतलब जो, तत्र मतलब वहाँ पर, स्वर्णमय प्रसादो सोने का प्रसाद मतलब महल, क्योंकि वहाँ पर सोने का महल था। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम् अहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तो यदा काका शयित्वा, जब कौआ, शयित्वा मतलब सोकर, प्रबुद्धा उठा, जब कौआ, यदा काका जब कौआ, शयित्वा सोकर, प्रबुद्धा उठा, तदा तेन तब उसने स्वर्ण गवाक्षात् कथितम सोने की खिड़की से कहा, हहो बाले हे बालिके त्वम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए, सोपानम सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमय तो कहो, स्वर्णमय सोने की, रजतमय चांदी की, ताम्रमयम रजतमयम ताम्रमयम वा चांदी की, अथवा वा का अर्थ होता है अथवा, ताम्रमयम तांबे की। कन्या प्रावोचत उस कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, अहम मतलब मैं, निर्धन मातु गरीब माता की, दुहिता मतलब पुत्री, अस्मि मतलब हूँ, मैं एक गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानेनैव, ताम्र सोपानेन तांबे की सीढ़ी से ही, एव का अर्थ है ही, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। भाई मैं तो गरीब माता की लड़की हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी, मुझे चांदी या सोने की सीढ़ी से कोई मतलब नहीं है। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसादा, लेकिन फिर क्या हुआ, उस कौवे ने उसको सोने की सीढ़ी से ही बुलाया। परम मतलब परम, परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से ही, सा वह कन्या, स्वर्ण भवन में आसादा पहुंची, अर्थात उसने उसको सोने की सीढ़ी से ही अंदर बुलाया। वो ये देखना चाहता था कि भी ये लालची है या नहीं है। चीर कालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गतः। चीर कालम भवने बहुत देर तक, चीर कालम मतलब बहुत देर तक, भवने भवन में, उस महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि विचित्र वस्तुओं को, संजितानि दृष्ट्वा सजी हुई देखकर, उस महल में चीर कालम बहुत समय तक, चित्र विचित्र वस्तुनि विचित्र विचित्र वस्तुओं को, संजितानि दृष्ट्वा सजी हुई देखकर, सा विस्मयं गता वह आश्चर्यचकित हो गई। विस्मयं गता मतलब आश्चर्यचकित होना, वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य है, थकी हुई, श्रांतम थकी हुई, ताम मतलब उसको, विलोक्य देखकर, थकी हुई उसको देखकर, काका प्रहा कौआ बोला। उसे थका हुआ देखकर कौए ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पूर्व मतलब पहले, लघु प्रातराशः नाश्ता, क्रियताम कर लो, पहले कुछ नाश्ता कर लो, लघु मतलब थोड़ा, पहले कुछ थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वम, वद मतलब कहो, त्वम मतलब तुम, स्वर्णस्थाल्यम भोजनम कृष्यसि कि तुम स्वर्णस्थाल्यम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, कृष्यसि करोगी कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा क्या, रजस्थाल्यम क्या चांदी की थाली में, अब वाह का अर्थ है अथवा, ताम्रस्थाल्यम तांबे की थाली में भोजन करोगी, कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी,
चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका व्याजहारः, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यामेव निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में, ताम्रस्थाल्याम तांबे की थाली में, एव का अर्थ है ही, तांबे की थाली में ही, अहम मैं, निर्धना मैं निर्धन, मैं गरीब, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी, मैं जो है गरीब हूँ, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकित संजाता, तदा सा कन्या तब वह कन्या आश्चर्यचकित संजाता आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम सोने की थाली में भोजन परोसा। वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब, कब? जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम सोने की थाली में भोजन परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, नैत एतादृक् ऐसा, स्वादु भोजनम स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि अब से पहले, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि बालिका उस बालिका ने, अब ये न जो है ये यहाँ पर बाद में आ जाएगा, न खादितवती नहीं खाया था, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने पहले नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते च एकाकिनी। काको ब्रूते कौवे ने कहा, बालिके हे बालिके, हे कन्या, अहम इच्छामि मेरी इच्छा है, यत् त्वम है ना, यत् त्वम जो तुम, सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ कि हमेशा के लिए, सर्वदा मतलब हमेशा के लिए, अत्रैव यहीं पर ही, तिष्ठ मतलब ठहरो, कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर ठहरो। परम तव माता वर्तते एकाकिनी, परंतु तव माता तेरी माता एकाकिनी, तेरी माता एक अकेली है। त्वम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जो है शीघ्र ही स्वगृहम अपने घर, गच्छ मतलब जाओ, इसलिए तुम अपने घर शीघ्र ही जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरः तिस्रो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत्। इत्युक्त्वा काका, इतना कहकर कौवे ने कक्षाभ्यंतर, कक्षा के अभ्यंतर से, अंदर से, यानी कि कमरे के अंदर से, तीसरो मंजूषा, तीन मंजूषा, मंजूषा क्या होती है? पेटी, तीन पेटी या तीन संदूक, निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यावदत् उसे कहा, उसने कमरे के अंदर से, इत्युक्त्वा काका इतना कहकर कौवे ने, कक्षाभ्यंतर तीसरो कमरे के अंदर से, कक्षाभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर से, कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा, तीन संदूक जो है या तीन पेटी, निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यावदत् उसे कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, हे बालिके, यथा इच्छम जैसी इच्छा है, गृहाण ग्रहण कर लो, मंजूषाम एकम एक मंजूषा एक पेटी, तीन पेटियां हैं, इनमें से जो तेरी इच्छा है वो तुम एक ग्रहण कर लो, वो तुम एक ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिका कथितम इयम यद एव मदीय तंडुलानम मूल्यम। लघुताम मंजूषाम सबसे छोटी जो पेटी थी उसे प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिका उस बालिका ने, कथितम कहा, इयत एव यह ही, मदीय तंडुलानाम मूल्यम यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। उसने सबसे छोटी पेटी ले ली कि ये ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटितः, घर आकर, गृहमागत्य घर आकर, तया उसने, मंजूषाम समुद्घाटितः उस पेटी को खोला, तस्या महारहाणि हिरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तत्दिन धनिका च संजाता।
तस्या महर्हाणि, उसमें से बहुमूल्यवान, हिरकाणि हीरे, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वह बहुत खुश हुई। उसमें उस पेटी में बहुत मूल्यवान हीरे देखकर वह जो है बहुत प्रसन्न हुई। तत् दिन धनिका च संजाता, उस दिन से वह धनिक यानी कि धनी हो गई। उस दिन से वह अमीर हो गई, धनी हो गई, धनवान हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यावसत, तस्मिन् एव ग्रामे, उसी गांव में, एक अपरा एक दूसरी, लुब्धा वृद्धा लोभी, लुब्धा अर्थ होता है लोभी, वृद्धा का अर्थ है वृद्ध स्त्री, बूढ़ी स्त्री। उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी स्त्री न्यावसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्यापि एक पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञात होती। ईर्ष्या के कारण सा उस बूढ़ी स्त्री ने तस्य स्वर्ण काकस्य उस सोने के कौवे के रहस्य को अभिज्ञात होती जान लिया। ईर्ष्या के कारण उस बूढ़ी स्त्री ने, लोभी स्त्री ने उस सोने के कौवे के रहस्य को अभिज्ञात होती जान लिया। सूर्य तपे तंडुल निक्षिप्य है तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्तः। सूर्य तपे, सूर्य की धूप में तंडुल निक्षिप्य है, तंडुलान निक्षिप्य है, चावलों को रखकर, तयापि उसने भी स्वसुता, स्वसुता अपनी पुत्री को, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्त, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य की धूप में चावल रखकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए, उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, भाई तुम भी इन चावलों की रक्षा करो। तथैव स्वर्ण पक्षा काका तंडुलान भक्ष्यन् तामपि तत्रैव आकार्यत। तथैव, तभी, तथैव वैसे ही, तथा एव वैसे ही, स्वर्ण पक्षा काका सोने के पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्ष्यन् चावलों को खाते हुए, उस सोने के पंखों वाले कौवे ने, वैसे उस सोने के पंखों वाले कौवे ने तंडुलान भक्ष्यन् चावलों को खाते हुए, तामपि तत्रैव आकार्यत उसे भी वहाँ पर बुलाया। वहाँ पर कहाँ पर? पीपल के पेड़ के पीछे, गांव के बाहर उसे भी बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत भो नीच का कहा। प्रातः तत्र, प्रातःकाल, तत्र गत्वा वहाँ पर जाकर, सा मतलब वह स्त्री, उस लड़की ने प्रातःकाल वहाँ जाकर उस कन्या ने काकम निर्भर्त्सयन्ती उस कौवे की निंदा करते हुए प्रावोचत कहा, भो नीच काका, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको ब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम उतार्यामि, मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते मतलब तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी को, उतार्यामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अब उसने उसको भी वैसे ही कहा कि मैं तत्कथया, तो तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, भाई तुम कहो तुम कौन सी सीढ़ी से आना चाहती हो, सोने की सीढ़ी से, चांदी की या तांबे की सीढ़ी से आना चाहती हो। गर्विता बालिका प्रोक्तम, उस गर्व से भरी हुई बालिका ने, प्रोक्तम मतलब कहा, स्वर्णमय सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की बनी हुई सीढ़ी से ही, अहम आगच्छामि मैं आऊँगी, अर्थात सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, परंतु सोने के कौवे ने, परम स्वर्ण काका, परंतु सोने के कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानमेव प्रायच्छत तांबे की सीढ़ी को ही वहाँ पे रखा, अर्थात उसको तांबे की सीढ़ी के लिए, तांबे की सीढ़ी को ही उतारा। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने है कार्य,
और स्वर्ण का कहा, और सोने के कौवे ने ताम उसको भोजनमपि भोजन भी ताम्र भाजने है कार्य सोने के तांबे के बर्तनों में ही करवाया। और स्वर्ण काका ने सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तनों में करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तीसरो मंजुषा तत्पुरम समुत्क्षिप्तः। प्रवृत्ति निवृत्ति काले वापिस जाने के समय में स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतर तीसरो कमरे के अंदर से 3 मंजुषाम 3 पेटी जो है तत्पुरम उसके सामने समुत्क्षिप्ता रख दी। तो जब वो वापस जाने वाली थी तो फिर उसने उसके आगे भी सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृत्तमा मंजुषाम गृहीतवती। लोभ से आकृष्ट होकर, लोभाविष्टा लोभ से भरी हुई होने के कारण सा उस कन्या ने वृहत्तमा मंजुषाम सबसे बड़ी पेटी गृहीतवती ग्रहण कर ली। लोभ के कारण उस लड़की ने वृहत्तमा मंजुषाम सबसे बड़ी पेटी ग्रहण कर ली। गृहीतवती मतलब ग्रहण कर ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्या भीषण कृष्ण सर्प अविलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर सा तर्षिता उस उत्सुक लड़की ने यावत् जब मंजुषाम उद्घाटयति उस पेटी को खोला तावत् तस्याम तब उसमें भीषण कृष्ण सर्पा भयंकर काला सांप विलोकिता देखा। जब उस लड़की ने जो बहुत उत्सुक हो रही थी उस लड़की ने उस पेटी को घर आकर खोला तावत् तस्याम तब उसमें से भीषण कृष्ण सर्पा भयंकर काले रंग का सांप जो है वो देखा। लुब्धा बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम। लोभी लड़की को अपने लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परित्यज्यत। उस दिन के बाद उसने लोभ त्याग दिया। तो प्यारे बच्चों ये था आपका पाठ तीसरा। दूसरा पाठ स्वर्ण का कहा। तो आपने क्या करना है, अब इस पाठ को अच्छे से पुनः एक बार पढ़ें और इस पाठ को पढ़ना है एक बार पुनः और फिर इसको आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आप बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों को और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।